फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम इनको भी जन्नत अता करेंगे और इनकी औरतों को भी जन्नत अता करेंगे। अब वहां पर औरतों का जिक्र इसलिए आया कि शौहर नेक होगा और उसके नक्शे कदम पर औरत चलेगी तो दोनों मियाँ बीवी जो दुनिया के अंदर एक दूसरे के रिश्ते में जुड़े हुए थे, तो जन्नत में भी अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों को रिश्ते में जोड़ देगा और हर शौहर को उसकी बीवी मिलेगी। फिर आप लोगों के सवालात खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा कर दूं। फिर किसी को 2 बीवियां हैं तो अल्लाह ताला उसको 2 अता करेगा। खैर वैसे तो जन्नत के अंदर कई कई बीबियां होगी, लेकिन दुनिया की बीबियां भी शौहर के निकाह में वहां दी जाएगी। फिर ऐसा भी कोई औरत ऐसी है कि जिसके 2 या 3 शौहर हुए हैं, जैसे कि एक से तलाक हो गया, दूसरे से निकाह किया, उसका इंतकाल हो गया, फिर तीसरे के निकाह में रही और फिर से भी इंतकाल हुआ, तब तीनों में से कौन से शौहर के निकाह में वो एक रहेगी, ये भी एक मसला है। तो वो तीनों में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करती थी अल्लाह तबारक व तआला उस शौहर के निकाह में उसको अता फरमाएगा। ये सब आपके जो इश्कालात हैं मैं हल कर रहा हूं कि आपको फिर बाद में परेशानी का सामना ना हो, तो ये भी हो सकता है। और कभी ऐसा भी होगा कि माज़ अल्लाह किसी औरत का शौहर जहन्नमी होगा या वो काफी हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, तो फिर उस औरत को किसी नेक परहेजगार के निकाह में अल्लाह ताला जन्नत में अता फरमाएगा। जैसे फिरौन आसिया का शौहर वो जहन्नमी है और वो कुफ्र पर मरा है, खुदा होने का उसने दावा किया है, तो अब वो आसिया का क्या होगा, तो आसिया ने चूंकि इतना सब्र किया, नेक अमाल किए, तो अल्लाह तबारक व तआला आसिया को हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में अता फरमाएगा। अब कितनी बड़ी सआदत है उस खातून की कि दुनिया के अंदर इतना बदतरीन शौहर मिला लेकिन सब्र किया, तो अल्लाह ताला ने जन्नत में कैसा शौहर अता किया, हुजूर बेमिसाल शौहर है, बल्कि जो मालिक जन्नत है उसी के साथ अल्लाह ने जनाब आसिया का रिश्ता फरमा दिया। लेकिन आसिया की कुर्बानी भी कोई छोटी मोटी नहीं है, यहाँ पर उसको भी 2-4 लफ्जों में बयान कर दूं ताकि पता चले। फिरौन ने जनाब आसिया से कहा, आसिया सारी दुनिया मुझे सजदा करती, तू नहीं करती, तो आसिया ने कहा मैं तुझे सजदा नहीं कर सकती, तू मेरा शौहर है, खुदा नहीं है, खुदा तो वो है जो मूसा और हारून का रब है। तो कहा कि तुझे सजदा करना होगा, खुदा मानना होगा, वरना तेरा अंजाम बुरा करूंगा। तो जनाब आसिया ने कहा कि जो करना हो कर ले, शौहर है तू खुदा नहीं है। अरे जो शौहर होगा वो खुदा नहीं हो सकता, और जो खुदा होगा वो जो शौहर नहीं हो सकता। अल्लाह तो बीवी से पाक है, माँ से पाक है, बाप से पाक है, और तू कैसा खुदा बनता है कि तू शौहर भी और खुदा भी है, मैं नहीं मान सकती। तो उसने अपने मानने वालों से कहा कि इसको दीवार से लगा दो, और दीवार से लगाने के बाद हजरत आसिया के हाथों में उसने खुटी ठुकवाई, पैरों में, पेट में और सर में। जब खुटी ठोकी जाती थी तो आसिया जो है वो अल्लाह के नाम का नारा लगाती थी, और उसी हालत में आपने जामे शहादत नोश फरमाया। तो अल्लाह ने ये इनाम आसिया को दिया कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शौहर जन्नत में आसिया को अता फरमाया। फिर जनाब मरियम का भी यही हाल है, मरियम चूंकि कुंवारी थी तो मरियम भी हुजूर अलैहि सलाम के निकाह में होगी। ये सारी चीजें है। तो अब कभी ऐसा भी होगा कि शौहर नेक है और बीवी जहन्नमी है, काफिरा है, माज़अल्लाह बदबख्त है, तो ऐसे शौहर को दुनिया की कोई परहेजगार औरत दी जाएगी। चूंकि दुनिया की औरतों का मर्तबा, ये भी आप सुन लें कि दुनिया की औरतों का मर्तबा जन्नत की हूरों से अफजल है। जन्नत की जो हूरें हैं उनसे अफजल दुनिया की मोमिना औरतों का मर्तबा है। हूरे तो कहीं कहीं मिलेगी, 200, 300, 500 बहुत मिलेगी, वो सब आपकी खिदमत में होगी। अब फिर ये कि इनके मर्तबे अफजल है जो हमारी औरतें, मोमिना औरतें, और वो लोग तो बहुत खूबसूरत है, उनका हुस्न तो बहुत है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। अभी जन्नत का जब जिक्र आएगा तो हम इस पर तफसीली बहस करेंगे और हदीस पाक की रोशनी में वाज़े करेंगे आपके ईमान की ताजगी के लिए इंशाअल्लाह, कि जब जन्नत में हमारी औरतें और हम जाएंगे तो अल्लाह पाक जन्नत के दरवाजे पर 2 हौज रखेगा। एक हौज में जाने से पहले जब गुस्ल करेंगे तो हमारा हुस्न जन्नत के हूरों से ज्यादा हो जाएगा, और हमारे औरतों का भी, जो ईमान वाली औरतें हैं, उनका हुस्न भी जन्नत की हूरों से ज्यादा हो जाएगा। ये उसकी कैफियत होगी। वो क्या कैफियत होगी उसका तफसीली जिक्र आगे आता है, वरना मैं अपने उन्वान से कहीं हट ना जाऊं।